ये आतंकी दानिश को 10 दिन की रिमांड मिली है। बड़ी अपडेट है ये। आतंकी दानिश को रिमांड पर भेजा गया। पटियाला हाउस कोर्ट में जो है पेशी हुई थी, आतंकी की रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली ब्लास्ट में ये आतंकी शामिल था, दानिश, जिसे गिरफ्तार किया गया था और एनआईए ने आतंकी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और अब पटियाला हाउस कोर्ट ने जो है आतंकी को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आई है, ये बड़ी जानकारी पटियाला हाउस कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये अपडेट है, जहां पर आतंकी दानिश को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है और एनआईए ने जो है आतंकी दानिश की हिरासत की मांग जो है वो की थी और इस बीच 10 दिन के रिमांड पर आतंकी को भेजा गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो दिल्ली में लाल किले के पास जिस तरीके से 10 नवंबर को एक आत्मघाती हमला हुआ और आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर का जिस तरीके से लगातार कई सारे वीडियोस जो है निकलकर सामने आए हैं, तो ऐसे में जो उसके तमाम सहयोगी रहे हैं उनकी भी जानकारियां लगातार अब निकलकर सामने आ रही हैं और उसी में से एक उसका सहयोगी दानिश था जिसे एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया और अब उसे 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। आतंकी दानिश को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो इन आतंकियों की जो है बड़ी प्लानिंग थी और इसके तहत जो है ये प्लान अपना कर रहे थे, विस्फोटक जो है वो जमा कर रहे थे, लेकिन समय से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने इनके प्लान को नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया और अब जो इनकी तमाम कड़ियां जुड़ी हुई हैं, इनके जो तमाम सहयोगी हैं, उन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसे में दानिश को जो है कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, पटियाला हाउस कोर्ट में ब्लास्ट का आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश जो है वो पेश किया गया। 10 दिन के रिमांड पर उसे भेजा गया है। एनआईए ने भारी सुरक्षा के बीच जो है आतंकी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को कोर्ट में पेश किया, जिसे 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। और एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि आतंकी को कोर्ट में पेश करने से पहले धमकी भी आई थी कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की। हमारे सहयोगी संभव शर्मा हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। संभव, सुनवाई लगातार हुई, इसको लेकर जानकारियां चाहेंगे। सुनवाई के दौरान एनआईए के द्वारा जो है क्या कुछ कहा गया था, किस तरीके से मांग की गई थी और अब 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया आतंकी को? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से यही है कि आरोपी दानिश को 10 दिन की एनआईए रिमांड एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। कल आमिर को और आज दानिश को दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी, जो बड़े अरेस्ट हुए थे, इन मामले में दोनों को 10-10 दिन की कस्टडी है। कल आमिर को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा था, आज दानिश को एनआईए कस्टडी में भेजा गया है। लगभग 15 से 20 मिनट का समय था जब दानिश यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच में रहा, उसे फिजिकली ट्रेस किया गया और उसके बाद एनआईए कोर्ट से, स्पेशल एनआईए कोर्ट से रिमांड मांगी गई और 10 दिन की रिमांड यहाँ पर दानिश को मिली है और दानिश को 10 दिन बाद अब यहाँ पेश किया जाएगा। और इन 10 दिनों में महत्वपूर्ण ये होगा कि न सिर्फ दानिश और आमिर की बातचीत हो सकती है, बल्कि हो सकता है दोनों आमने सामने बिठाए जाए और पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक कदम और आगे बढ़ा के जगह जगहों पर ले जाया जाए कि किस तरह से ये पूरा प्लान किया गया था। फिलहाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जो ब्रेकिंग न्यूज है वो यही है कि 10 दिन की एनआईए कस्टडी में दानिश को भेज दिया गया है। लगभग 20 से 25 मिनट की ये एनआईए कोर्ट में हियरिंग भारी सुरक्षा के बीच में लाया गया। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा पैन करके यहाँ की स्थिति यथास्थिति दिखाएं। अब जब चूंकि लगभग एक तरफ तो यहाँ पर बॉम्ब थ्रेट जिसे कहा जाता है वो था कि बम से उड़ाने की धमकी थी कोर्ट परिसरों को, न सिर्फ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बल्कि पटियाला हाउस कोर्ट के अलावा भी साकेत कोर्ट, सिकंदराबाद कोर्ट, ऐसी दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की परिसर है उनको बम से उड़ाने की धमकी के बीच में दानिश को, जो कि दूसरी बड़ी गिरफ्तारी थी, दानिश को एनआईए ने यहाँ पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। भारी सुरक्षा के बीच में पेशी की गई। लगभग 25 से 30 मिनट का समय दानिश ने यहाँ कोर्ट के अंदर गुजारा। इसमें लगभग 15 से 20 मिनट वो कोर्ट रूम के अंदर रहा, लेकिन चूंकि मामला इन कैमरा था, इन कैमरा मतलब वहाँ प्रेस रिपोर्टर्स अलाउ नहीं होते हैं और उसके अलावा जो अंदर का रिपोर्टाज है वो अलाउ नहीं होता है। आमतौर पे हम लोग अंदर जाके कोर्ट में बैठते हैं और वहां से सीधे खबरें अपने दर्शकों को बताते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि इन कैमरा हियरिंग की संवेदनशील मामला था, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए अंदर की जानकारी पूरी नहीं मिल पाई। क्या एनआईए ने कहा, जब तक एनआईए का ऑफिशियल या
खुद या एनआईए स्वयं कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं करता है, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि कोर्ट रूम के अंदर क्या बातचीत हुई। लेकिन हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि आमतौर पर कोर्ट में जो कार्रवाई होती है उसके अनुसार, उस अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, यहाँ पर जब पेशी की जाती है आरोपी की, तो जज पूछते हैं, आरोपी को देखते हैं, आरोपी से कुछ एक दो सवाल भी पूछे जाते हैं कि स्वास्थ्य को लेके या उसको उसके लिए जो कस्टडी है उसको लेके, और उसके बाद पूछते हैं कि आपको कस्टडी कितने दिन की चाहिए। अगर जो जांच एजेंसी है, यहाँ पर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जांच एजेंसी, तो हो सकता है कोर्ट ने ये भी पूछा हो एनआईए से कि आपको कितने दिन की कस्टडी चाहिए। उसके बाद एनआईए अपना बताता है कि हमें इतने दिन की कस्टडी चाहिए, जो भी जांच एजेंसी है, और जांच उसके बाद कोर्ट या तो उससे कुछ कम कर देती है, बढ़ा भी सकती है कोर्ट के ऊपर। यहाँ पर दानिश को 10 दिन की जो रिमांड है वो दी गई है एनआईए की कस्टडी में दानिश, और कल आमिर को इसी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, उसे भी 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया था। अब आमिर और दानिश दोनों ही एनआईए कस्टडी में हैं। ये अभी लेटेस्ट है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर ये है कि भारी सुरक्षा के बीच यहाँ दानिश को पेश किया गया। सुबह से ही दिल्ली की तमाम अदालतों में उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, ईमेल आए थे, और उसके बाद जो हम अदालतों में देखने को मिली थी। अगर साकेत कोर्ट की बात की जाए तो साकेत कोर्ट में तो लॉयर्स को भी बाहर निकाल के एक एक कप्पे शप्पे की जांच की गई थी, और यहाँ पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी बॉम्ब डिस्पोजल टीम, फॉरेंसिक टीम, तमाम टीमें मौजूद थी। और उसके बाद जब ये क्लियर हो गया तो लगभग 1:30 बजे के 1:45 के आसपास दानिश के लिए एनआईए यहाँ पर लेके आई, और लगभग 2 बजे के आसपास दानिश अंदर गया, और 2:30 बजे 2:35 के आसपास दानिश एनआईए कोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट से बाहर ले जाता हुआ दिखा। काले कपड़े को मुंह पर डालकर दानिश को ले जाया गया। मैंने देखा स्वयं कि दानिश को किस तरह से भारी सुरक्षा के बीच में बड़ी जो पुलिस की गाड़ी होती है उसमें बिठाया गया। भारी पुलिसकर्मी, उसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल थी, आरएएफ शामिल थी, और तमाम और जांच एजेंसियों के जो अधिकारी थे वो सिविल ड्रेस में शामिल थे। उन्होंने काला कपड़ा दानिश के ऊपर डाल रखा था, और उसके बाद दानिश को ले जाया गया भारी सुरक्षा के बीच में। और एक बात और थी, यहाँ पर एक जन आक्रोश भी है, क्योंकि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो वहां पर एनआईए की जिम्मेदारी और एक तरह से एनआईए के सामने जो चुनौती थी वो ये भी थी कि किस तरह से उन्हें ये दानिश को आक्रोश से बचाया जाए। कल आमिर के साथ भी यही कई बार देखा जाता है कि कोर्ट परिसर के अंदर हाथापाई हो जाती है, ऐसे विजुअल्स कई बार आते हैं जब हम लोग कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट में देखते हैं तो लेकिन यहाँ पर बहुत भारी सुरक्षा, एक तरह 3 जगह बैरिकेडिंग लगा के कोर्ट के अंदर, परिसर के अंदर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था, मैं फिजिकली वहां पर परिसर के अंदर की जो स्थिति है वो मैं दर्शकों को बता रहा हूँ। तो 3 जगह बैरिकेडिंग करके दानिश को बीच में से ले जाया गया। काला कपड़ा दानिश के फेस पर ढका हुआ था, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, और जो एनआईए के अधिकारी थे, आला अधिकारी, वो सादा वर्दी में थे और सादा सिविल ड्रेस में थे, और उसके अलावा जो बाकी एजेंसी थी वो उनके अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस की भारी सुरक्षा थी। हालांकि अब लगभग 3 बजने को है जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, और आज का दिन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाएगा कि तमाम जो बॉम्ब थ्रेट्स, जो बम से उड़ाने की धमकी के बीच में एक एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना काम, कानून का पालन किया। उसने कोई वर्चुअली जिसे कहा जाता है फिजिकल पेश किया, और फिजिकल पेश करके उसे लाया गया आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया गया, उसकी रिमांड ली गई। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। दिल्ली की तमाम अदालतों में जहां पर एक तरफ बम से उड़ाने की धमकी और दूसरी तरफ इतने बड़े जो अक्यूज है, आरोपी, बिल्कुल असमझ, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि महत्वपूर्ण सुनवाई यहाँ पर हुई है और 10 दिन के लिए आरोपी को भेजा गया है रिमांड पर। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि इस 10 दिन में क्या इनपुट एनआईए को, जांच एजेंसियों को मिलते हैं पूछताछ के दौरान। बहुत शुक्रिया संभव जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। और लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर एनआईए जो है जांच पड़ताल कर रही है, और जो आरोपियों के
पूछताछ के बाद निशानदेही है उसके आधार पर जो है लगातार दबिश दी जा रही है। और हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। जावेद, अगर बात यहां पर करें, आरोपी दानिश को कोर्ट में पेश किया गया, 10 दिन की उसे रिमांड पर भेजा गया है, और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, किस तरीके से लगातार दबिश जो है वो दी जा रही है? क्योंकि लगातार इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि अभी भी कई ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नाम हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर लगातार है दानिश की तरह। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से दानिश जसीर बिलाल उर्फ दानिश की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उसे आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले पूरी तरीके से सिक्योरिटी रखा गया, और सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन की रिमांड दी गई कोर्ट में, और कई चीजें कोर्ट के सामने रखी गई एनआईए जांच टीम की तरफ से कि आखिर जसीर बिलाल उर्फ दानिश की क्यों रिमांड की जरूरत है। और हालांकि रिमांड जो जानकारी मिल रही है कि 10 दिन से ज्यादा की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल 10 दिन की कोर्ट की तरफ से रिमांड ली गई। इसमें बहुत अहम कड़ी को जोड़ने का समय है एनआईए के पास, और इसमें जो है दानिश जसीर बिलाल उर्फ दानिश से कई चीजों को जाना जरूरी, क्योंकि देखिए दानिश वो शख्स है जो लाल किले ब्लास्ट के बाद दूसरी जो गिरफ्तारी हुई वो दानिश है। पहली गिरफ्तारी आमिर की, आमिर भी इस वक्त एनआईए के रिमांड पे है। कई जो एंगल्स हैं, कई ऐसे कोड है, कई ऐसे जो टेक्निकली चीज है जो कि फोन स्पेयर जिस तरीके से बात होती थी, जिस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को लेकर कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, किस तरह से एग्जीक्यूशन किया गया, विस्फोट का खरीदना, किस तरीके से जो पैसे का ट्रेल हुआ, वो पैसे कैसे आया, किन किन लोगों ने इसमें पैसे को शामिल किया, इसके अलावा और कितने डॉक्टर्स हैं। क्योंकि देखिए अब तक जो है लगातार इस टेरर मॉड्यूल को लेकर कई गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ब्लास्ट को लेकर अगर अभिषेक बात करें तो सिर्फ 2 गिरफ्तारी हुई है, और अभी और बड़ी गिरफ्तारी होना बाकी है। लेकिन इसमें जिस तरीके से एनआईए की जांच आगे बढ़ती जा रही है, इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये जानकर हैरानी होगा कि जो धौज के पास का जो पीछे का जो पूरा इलाका है, मेवात की बात करें, मेवात में नू की बात करें, तावलू की बात करें, या पुनः जो पूरा एक एरिया बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। चलिए अब वापस लौटेंगे अपने मुद्दे पर और बात